वोट जो हमेशा से एंटी वोट है ना वो लोग, वो कोई उठो चाहे XYZ आप या मैं जेपी कोई हो, वो तो उनको डालने वाला, इनको वही वोट जाएगा जो भजन लाल जी का एंटी है। ऐसा है जी, यहाँ पर आदमपुर हल्के के अंदर सिर्फ इनके नाम से ही वोट पड़ता है, नहीं कि पार्टी से। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हरियाणा आज पर। NH9 अग्रोहा से हिसार जाता है, उस पर हम हैं। आदमपुर के बीचों बीच ये गुजरता है और यहाँ पर हम गांव के बीच जब सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आदमपुर में आखिर होने क्या वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। कुछ गांव के लोग हैं, उनसे जानते हैं। आदमपुर में काफ़ी गहमा गहमी है, उपचुनाव है फिर से, तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी मैदान फतेह करने वाली है? यहाँ आदमपुर में एक ही पार्टी है जी, हमेशा से वही है, वही है। कौन सी पार्टी? पार्टी यहाँ कोई नहीं है, चौधरी की पार्टी है। चौधरी की पार्टी है, भजन लाल जी का नाम है, उसी के नाम से तो पार्टी, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ने वाले। उन्हीं के नाम पे वोट पड़ेंगे। क्या लगता है 1,22,000 वोट पोल होती है, तो क्या लगता है कितना लगने वाली? 70% के आसपास आना चाहिए, जो आज के दिन जो हालात दिख रहे हैं। आज के दिन जैसे हमारा गांव है, यहाँ तो तकरीबन 80% का हिसाब किताब है। 80% में अकेले भजन लाल यानी भव्य बिश्नोई है, बाकी 20% में कौन है? बाकी में आज ही के 2-3 नहीं सारे। मतलब 2-3 क्या मतलब कांग्रेस के जेपी भी यहाँ पर अपनी वोट बनाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं। कौन जी वो वोट जो हमेशा से एंटी वोट है ना वो लोग, वो कोई उठो चाहे XYZ आप या मैं जेपी कोई हो, वो तो उनको डालने वाला। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा पिछले 2 महीने से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार वोट बना रहे हैं। काली रमणा में उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम कर दिए, सबसे बड़ा गांव है। इनमें क्या है, इनको वही वोट जाएगा जो भजन लाल जी का एंटी है। वो अगर ये ना आवे ना मांगन तो भी देंगे वो वोट। लेकिन इस बार कहते हैं कि कुलदीप है, विदेशों में बैठे रहते हैं या दिल्ली की अपनी कोठी में बैठे रहते हैं, वोट मिलेंगे फिर भी। काम ही है भाई साहब, ये बोलने का ही काम है। बकवास करते हैं, यहीं रहते, रोज आते हैं। हमारी तो लीक निकलवा दे, रोज आवा भाई, आओ भाई, आना पड़ा है। ये लोग कहावा को नहीं, हम तो रोज ही रहा भाई, हल्का भी अंडा है। मतलब कहा जा सकता है कि 55 साल से जो सत्ता भजन लाल की है वो रहने वाली है, इस बार भी कायम। जीत होने जा रही है अब की बार, बहुत बड़ी जीत। हाँ। लेकिन इतिहास तो रहा है, जो 71,108 की हुई थी जीत, शायद उससे ऊपर जाएगी अब की बार। हाँ जी। लेकिन जेपी को आप इतना कम तर आंक सकते हैं क्या? इतना कमजोर उनको मान सकते हैं जेपी को? भाई साहब उसकी जगह मैं खड़ा हूँ ना, अगर चौधरी घंटी वो वोट तो मेरे आ जाएंगे। वो वोट थोड़े कोई विरोध के नाम का वोट है, वो विरोध का वोट है, विरोध का वोट है। % मांगते हैं। क्योंकि मैं अभी एक सज्जन है, उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि अच्छे मार्जिन से जेपी आगे निकल जाएंगे। पिछली बार जो 9 में आया था, यो अकेला उम्मीदवार था। अब की बार 3 कैंडिडेट है, वो विरोधी वोट तीनों कैंडिडेट में डिवाइड होना है। हिसाब लगा लो आप। तो ये सिर्फ आप ही की सोच है या पूरे आदमपुर की सोच? पूरी सोच है जी, आदमपुर की सोच है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और हैं हमारे, क्या लगता है कि भजन लाल पर फिर से विश्वास दिखाएंगे या फिर बदलाव करेंगे? ऐसा है जी, यहाँ पर आदमपुर हल्के के अंदर सिर्फ इनके नाम से ही वोट पड़ता है, नहीं कि पार्टी से। काम किया हुआ इनका, इसी वजह से वोट पड़ते हैं। 55 साल का जो तिलिस्म है, क्या टूट पाएगा या बरकरार रहेगा? क्योंकि इस बार बदलाव लोग चाहते हैं। नहीं, बदलाव नहीं चाहते जी। अब तो सरकार में शामिल हुए हैं जी। अब सरकार में शामिल हो रहे हैं जी। सरकार में कम से कम कई करोड़ों रुपए की ग्रांट के खाते में, मतलब कोई सड़कें हैं, कोई नालियां हैं, कोई नेरंग है, उनका काम हमारे गाँव के अंदर आया हुआ है जी। क्या लगता है कि जो कुलदीप बिश्नोई के वक्त में जो काम अधूरे थे, जो विकास नहीं हो पाए, भव्य के समय में 2 साल में हो पाएंगे? जी ऐसा है जी, कोई काम बकाया है ही नहीं। अब जैसे नालियाँ टूटी हुई थी, वो अब मतलब दोबारा बनने लग रही है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि विपक्ष में कुलदीप बिश्नोई बैठते थे तो कहीं ना कहीं विकास रुक गया था आदमपुर का? देखो जी, मेरी बात सुनो, जो आदमी इनके पास गया है उनका काम करवाया है। नहीं, मैं सामाजिक काम की, सामूहिक काम की बात कर रहा हूँ। अगर हम होए हैं, मतलब रुके नहीं रुके। तो मतलब जो सरकार कहती है आपका सबका साथ सबका विकास, वो बात सही है सर? सही चल रही है, मतलब जी। बहुत बढ़िया। अब वो कहते हैं, एक और सज्जन है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बीजेपी का उन्होंने झंडा पहले लगा रखा है। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं बीजेपी का हूँ, TSC मेंबर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में।
TAC होता है, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी, मेंबर उसका मेंबर तो हूँ। क्या लग रहा है, आप यहाँ पर प्रचार के लिए पहुंचे या फिर आदमपुर से ही हैं? नहीं नहीं, मैं हांसी से हूँ। प्रचार के लिए आप पहुंचे? हाँ, प्रचार के लिए आया हूँ। क्या क्या माहौल है जब आप गाँव में घूमते हैं, देखते हैं? सबसे बेहतर तो आप देख रहे हैं, एक तरफा माहौल है। 1 लाख वोट भव्य को आएंगे, बाकी एक 2531 पोल होगा टोटल, 168 के लगभग टोटल है। उसमें आप देख लो 25 में कौन कौन रहेगा। तो क्या जेपी को आप इतना कम तराक सकते हैं? वो इतना कमजोर हैं कि वो सारा ही 10-20 हजार वोट में सिमट भी सर्वे किया है, जयप्रकाश तो टिकट ही नहीं लेना चाहता था, उसको तो कोई और कैंडिडेट तो मिला नहीं, इनको जबरन यहाँ से उतारना पड़े और करे क्या। देखो ना आप, अगर इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अपने आप को ये कहते हैं भी हम हमारा गढ़ था, तो उनको आदमपुर में कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? फिर कलायत से इंपोर्ट करना पड़ा। इंपोर्ट में कैंडिडेट लेना, पर वो भी वो कैंडिडेट है, पीछे उन्होंने 9 में चुनाव लड़ा था आदमपुर हल्के से। और आप भी जो सर्वे किया, हम भी ने सुना है, लोगों का पेट्रोल पंप का, लोगों का अभी तक किराया तक बकाया पड़े उनकी तरफ अभी तक, तो वो गड़े 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 मुर्दे उखाड़ेंगे। नहीं, सच्चाई है। आप सर्वे करो, हमारी बात को यकीन मत करो, आप सर्वे करो। अगर हमारी बात में झूठ निकले तो कभी यहाँ के लोगों ने हमें बताया है, कोई गोयल पेट्रोल पंप पड़ा 4 लाख उसका बकाया है, कोई और किराया, लोगों का किराया बकाया अभी तक। और सुनने में ये भी आया कि दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ कहा, जेपी को धमका के शायद दिलाया भी हो, सुनने में आया ऐसा कुछ। तो देखिए बीजेपी वाले यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, उखाड़ने शुरू कर दिए। कहते हैं जेपी ने पहले जब चुनाव लड़ा 4 लाख रुपए तो एक पंप के रहते थे, वो दीपेंद्र हुड्डा ने कान मरोड़े तो दिलवाए हैं, उसके अलावा और क्या रह गया? आपको पता है कि इलेक्शन किस टाइप का है, एक तरफा माहौल है। एक तो चौधरी भजनलाल जी के परिवार ने जो आदमपुर में काम किए हैं आज तक, और प्लस भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है ना, आपको पता है बहुत मेहनती वर्कर है, जुड़ा हुआ वोट है। लेकिन नेताजी, आप कहीं बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित तो नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं भजन लाल से भी लोग त्रस्त हैं, कहीं ना कहीं बदलाव अब चाहते हैं। बदलाव की सुगबुगाहट आपके कानों तक आई है? नहीं, आपकी बात सही है, उत्साहित है। उत्साहित की एक वजह है, यहाँ जो आदमपुर है ना, लोग चुनाव ना मान के कोई त्यौहार मना रहे हैं कि एक दिवाली तो ये 24 की है और दूसरी दिवाली 6 को भी होगी, तो लोग खुश हैं। मतलब कह सकते हैं कि मनेगी दिवाली बीजेपी 110% जी। तो अभी तक बड़े बड़े चेहरे मैदान में नहीं उतरे हैं, जबकि दीपेंद्र हुड्डा 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, उदय भान यहाँ पर लगे हुए हैं, आपके सिर्फ अध्यक्ष दिखाई देते हैं धनखड़ साहब। देखो, सभी आएंगे, जिसकी जहाँ जरूरत होगी ना सभी आएंगे, लेकिन सही बात तो यह है कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। उन लोगों को जमानत बचाने की चिंता है तो उनके पास और कोई है भी नहीं ना। हमारे पास लोकल लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ के, हमारे पास वर्कर हैं। कांग्रेस पार्टी के पास तो वर्कर भी नहीं। तो आदमपुर का गढ़ जीतने के लिए सीएम साहब का, खट्टर साहब का कितने दिन का प्रवास करवाने वाले हैं आप? नहीं, खट्टर साहब का देखो, जिस हिसाब से पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके एक रैली जरूर होगी, जिस हिसाब से टाइम होगा, उनकी जरूरत समझेंगे उस हिसाब से वो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बदलाव तो अभी भी है जी। 1 लाख प्लस वोट भव्य बिश्नोई का आएंगे जी, आप नोट कर लो। चलिए 1 लाख वोट वो कहते हैं, कोई कहता है कि 20,000 से जीत होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात कर लेते, कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग साहिबान हैं, उनके पास तजुर्बा है, लेकिन जोश युवाओं के पास होता है। वो किसको वोट करने वाले हैं? क्योंकि युवाओं की अच्छी खासी संख्या होती है, हर इलेक्शन में वो प्रभावित करते हैं। भाई साहब, वोट है आपका? हाँ जी। किसको वोट करने वाले हैं? भव्य बिश्नोई को। क्या वजह है? वजह जी अपने युवा है वो है जी। देखिए, हम बात कर रहे हैं भव्य बिश्नोई की, और भव्य बिश्नोई पहुंच गए यहाँ पर। तो क्या लगता है कि आप जैसा जो युवा है आदमपुर का, वो भव्य के साथ जाने वाला है या इस बार बदलाव करने वाला? नहीं जी, भव्य के साथ। वजह क्या है, क्यों जा रहा है? वजह जी अपना 55 साल हो गए जी लगभग। साल हो गए। हाँ तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव करना चाहिए। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, वो कहते हैं कि इस बार बदलाव करेंगे। नहीं जी, नहीं होने वाला। बुजुर्ग करेंगे, हम नहीं करेंगे। युवा नहीं करेंगे। ताऊ आगे हमारे जोश में है। ताऊ, किसको वोट करने वाले हैं? अरे वोट खातिर फिरना रहे उनके। क्या बीजेपी को वोट करने वाले हैं? अरे ये कौन है? कुलदीप करेंगे आप? हाँ, ये गाड़ी में उसके लगा रखी है। नहीं, गाड़ी आपने लगाई है या फिर आप पसंद करते हैं भव्य को? मैं आऊंगा यहाँ हदई, इन्हीं के साथ। इनका जन्म दिया और इनके पैदा हुए हैं। ठीक है, आजा। देखिएगा बुजुर्ग कैसे ठोक कर कहते हैं कि इन्हीं को इन्होंने ही जन्म दिया और इन्हीं को दिया, उन्हीं के साथ रहना। जी भाई साहब, किसको वोट करने वाले हैं? भाई साहब कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई। हाँ। वजह क्या है, क्यों करने वाले हैं? वजह तो हमारे हल्के का रह गया ये। हल्के का है। हाँ। लेकिन इस बार तो लोग कहते हैं कि बदलाव करेंगे, हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार ने जो किसान आंदोलन में गलत किया है उसके खिलाफ जाने वाले हैं हम। कुछ को नहीं बदलाव मेरा भाई, मैं उरी दिखा दूंगा 6 तारीख ने। 6 तारीख ने उरी दिखा दूंगा। 6 तारीख को पक्का कॉन्फिडेंस है? कितने हजार से जिताने वाले हैं? 30,000 वोट से 30,000 कम से कम। देखिए 20 से 30 पे, ये बाइक वाले 20 से 30 पर जिताने वाले हैं। साइकिल वाले से पूछते हैं, जी भैया किसको वोट करने वाले हैं? जी हमारे तो
देखो घर वाले जो कहेंगे वहीं डालना पड़ेगा हमको। घर वाले, हाँ। मतलब आपकी चाबी घर पे है। हाँ कौन घर कहेगा घर पे आपके? परिवार का सारा इकट्ठा डालते हैं। लेकिन सलाह तो बनती होगी, विचार तो बनते होंगे। चार तो जी भी देखते हैं क्या होगा। क्या लगता है, मतलब आप भव्य भजन लाल के साथ जाने वाले हैं या कांग्रेस के साथ जाने ये वाले हैं? साथ में तो हमने बहुत ही साल हो गए चलते अब चलते। बदलेंगे? अब बदलेंगे। अब बदलना है? हाँ। मूड आ गया है? मूड आ गया। वजह क्या है मूड जो बदलने की, इस बार वोट बदलने की वजह क्या है? पहले तो हमारे सुख दुख में काम आया करते थे चौधरी भजन लाल जी, जी ठीक है जी। जी। अभी ये शिकल नहीं दिखाते गाँव में, कभी आते नहीं है, नहीं आते, आपसे मिलते नहीं कभी? नहीं कभी नहीं मिलते। पहले कुलदीप जी देखिएगा, ये चेहरा देख लीजिए, आपसे शिकायत है, आप आते नहीं। एक और बाबूजी हैं। बाबूजी किसको वोट करने वाले हैं? जी हम यहाँ करने बाहर कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरनगर से। कहाँ रिश्तेदारी में आए हैं यहाँ पर? न किसी से मिलने के लिए मिलने के लिए आए थे। क्या लग रहा है, आप यहाँ पर आए हैं तो क्या माहौल लग रहा है? चुनाव है, कुछ पता नहीं चला? नहीं मेरे को कोई ये बाहर से हैं तो इनको पता भी नहीं चला, लेकिन अब आपको पता चल ही गया होगा कि आदमपुर का मूड क्या है। आदमपुर भव्य की तरफ झुक रहा है। वो कहीं ना कहीं जेपी को भी पसंद करता है। जेपी को क्यों पसंद करता है? क्योंकि बदलाव। जेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बदलाव को पसंद कर रहे हैं। हुड्डा का भी नाम जिक्र नहीं आया है। हम दूसरी बेल्ट में जाएंगे, जब दूसरे छोर पर जाएंगे, एनएच पर हैं अभी हम, जब दूसरे छोर पर जाएंगे तो वहाँ शायद दीपेंद्र हुड्डा का नाम आए, हुड्डा का नाम आए, कांग्रेस का नाम आए। यहाँ पर भव्य बिश्नोई आगे है आम आदमी पार्टी का। मुश्किल से आपको नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि 6 तारीख को क्या होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 3 तारीख को जब वोटिंग होगी वो भी आपको दिखाएंगे। बस निवेदन है आपसे, हरियाणा आज के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ यशपाल गंज।